नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं सफलता के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में। 6 आधारभूत सिद्धांत। जी हां, किसी भी फील्ड में यदि आप सफल होना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको 6 आधारभूत सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए। उस फील्ड में सफल होने के 6 आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो सिद्धांत कौन कौन से हैं, और फिर जब सिद्धांत पता चल जाए तो उनके समाधान भी पता होने चाहिए कि इन सिद्धांतों को पर चलने के लिए या इन पर अमल करने के लिए, इन पर काम करने के लिए मुझे क्या क्या बुनियादी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। और यकीन मानिए, जीवन के किसी भी फील्ड में यदि आपको सफल होना है, बड़ा बनना है, तरक्की करनी है, तो कम से कम 6 आधारभूत सिद्धांत तो होंगे ही, ज्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम मिनिमम 6 बेसिक प्रिंसिपल्स, आधारभूत सिद्धांत जरूर होंगे जिस भी फील्ड में आप हैं या जिस भी फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं। तो अब सबसे पहला काम क्या करें? सबसे पहला काम, अपने फील्ड में 6 आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करें, जानना शुरू करें, पता करना शुरू करें। आखिर जिस फील्ड में आप हैं या जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उसकी आधारभूत सिद्धांत या आधार क्या है, बेसिस क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो बेस है वो पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यदि कोई किसान फसल अच्छी चाहता है तो उसको कुछ आधारभूत सिद्धांतों को पालन करना पड़ेगा। बीज अच्छा होना चाहिए, जहां मिट्टी में जिसमें वो लगाए वहां की उर्वरता ठीक होनी चाहिए, सीजन ठीक होना चाहिए। गलत सीजन में लगाएगा तो फसल नहीं आएगी। फिर वहां खरपतवार जो उगेगी तो उसकी केयर कैसे करनी है, कौन सी दवाइयां चाहिए होंगी, कौन से कीटनाशक चाहिए होंगे, उसको किस तरह से केयर करनी है फसल की, कब पानी देना है, कितना पानी देना है, वो सबकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। खेत अपना होना चाहिए या किराए पर लेंगे, या फसल उगाएंगे कहां पर, कहीं भी खाली जगह देखी और फसल उगा ली, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हमें कुछ आधारभूत प्रिंसिपल्स होते हैं हर फील्ड के। जैसे मान लीजिए, आपको राजनीति की अगर बात कर लेते हैं, तो राजनीति में आधारभूत सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं भाई। आपने किस एज में शुरू करनी है राजनीति, फिर किस स्तर से शुरू करनी है, फिर कहां, एरिया कौन सा होगा, अपने जहां गृह क्षेत्र है वहां से शुरू करेंगे या कोई और चुनौतीपूर्ण जगह चुनेंगे। आपकी कर्मभूमि या जन्मभूमि, दोनों में से किसको चुना जाएगा, क्यों चुनेंगे उसी को। अच्छा, किस स्तर पर जाएंगे राजनीति में, और आप फ्रंटल पॉलिटिक्स में आने वाले या बैक एंड पॉलिटिक्स में आने वाले, क्योंकि राजनीति में फ्रंट पर भी राजनीति होती है और बैक एंड पर भी राजनीति होती है। तो बैक एंड राजनीति में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी बेसिक नीड्स होती हैं, फ्रंटल में कौन कौन सी नीड्स होती हैं, फिर उसके 6 आधारभूत सिद्धांत जानने की कोशिश करिए। हर फील्ड में जाने के लिए, सफल होने के लिए कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं। और मैं तो कहता हूं, जीवन में कोई भी काम करना हो तो उसके लिए आधारभूत सिद्धांत है साहब। जी हाँ, हर काम के लिए, शादी भी करनी है तो 6 आधारभूत सिद्धांत तो होंगे ना। कब करनी है, क्यों करनी है, किससे करनी है, शादी की जरूरत क्या है, शादी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी शादी करने के लिए। अब अगर आप बेसिक की चीजें नहीं फॉलो करेंगे या बेसिक सिद्धांत आप जानेंगे नहीं, या आपको लगेगा कि फील्ड में बेसिक सिद्धांत होते ही नहीं है, तो शायद आप फेल हो जाएंगे। और जब लोगों को पता होता है कि बेसिक सिद्धांत क्या है, क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं, उन चुनौतियों का सामना कैसे करना है, कैसे लड़ेंगे, क्या क्या संसाधन हमारे पास हैं, उन संसाधनों को अगर नहीं है तो कैसे जुटाना है, कितने लोग चाहिए होंगे, उन लोगों की व्यवस्था कैसे की जाएगी, तब इंसान ज्यादा अच्छी तरह तैयारी कर पाता है। और जो लोग भी बिना तैयारी के जाते हैं ना, वो उन्हें पता ही नहीं होता कि आधारभूत सिद्धांत क्या है उस फील्ड के। और जब लोग काउंसलिंग में मेरे पास आते हैं, मैं उनसे यही सवाल पूछता हूं कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस भी कौन सा करेंगे, जॉब करना चाहते हैं, जॉब कहां करना चाहते हैं, आधारभूत सिद्धांत क्या है, आधारभूत बेसिक रिक्वायरमेंट। और होगा, हर फील्ड का होगा। आपने कोई सी साइड चुननी है, साइंस साइड से पढ़ाई करनी है, कॉमर्स से करनी है, आर्ट से करनी है, उसके भी तो कुछ आधारभूत सिद्धांत होंगे ना। वो आधारभूत सिद्धांत पता होने चाहिए। साइंस में कौन कौन से विकल्प हैं, कॉमर्स में कौन कौन से, आर्ट्स में कौन कौन से हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होंगी, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो आधारभूत प्रिंसिपल्स पहले तो जानिए। पहला काम है ये जानना कि उस फील्ड में जिसमें आप हैं या जिसमें आप जाना चाहते हैं, उसमें आधारभूत प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। और जब ये पता चल जाए आपको कि यही आधारभूत प्रिंसिपल है इस फील्ड के, तो फिर जानने की कोशिश करिए उन प्रिंसिपल्स के साथ आने वाली चुनौतियों के बारे में। उनमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी रिसोर्सेज की, उनमें जो समय लगेगा मिनिमम, उस सबको सोचना पड़ेगा, उस सबके बारे में जानना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, अपने स्तर पर मेहनत करिए, अपना तजुर्बा देखिए और दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखिए। वो लोग जो सफल हुए उनसे बात करिए, जो लोग सफल नहीं हो पाए उनसे बात करिए। और असफल लोग भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं अगर हम सीखने को तैयार हो। वो हमें बता दें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, वो बताते हैं उनसे कौन कौन सी गलतियां हुई हैं, ताकि हम उन गलतियों से बच पाएं। कोशिश करिए जानने की, समझने की, और फिर इंप्लीमेंट करिए। और जब आपको ये पता होगा कि ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही, ये तो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, तो फिर अगर कोई चुनौती ऐसी आएगी ना जो आपको पहले से ही पता हो, तो वो चुनौती आपको परेशान नहीं करेगी, आप घबराएंगे नहीं, बल्कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों?
यार ये तो मुझे पहले से ही मालूम था, ये तो चुनौती आने वाली थी, मुझे तो पहले ही बताया गया था कि ये सब होगा। ये जब मैं राजनीति के बारे में लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ, ट्रेनिंग में सिखाता हूँ आपके साथ क्या क्या गलत होगा, मैंने जो किताब लिखी है राजनेता बनना बच्चों का खेलने, उसमें मैंने बताया ये चुनौतियां आएंगी, ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ये होने ही वाला है। जिन लोगों ने ट्रेनिंग ले ली होती है उन्हें जब वो चुनौतियां आ रही होती है, परेशानी आ रही होती है, तो वो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, वो कहते हैं मुझे तो पहले से ही पता था, सर ने बता दिया था ये होने वाला है। अच्छा, जो नए होते हैं वो घबरा जाते हैं, अरे ऐसा कैसे हो गया, अरे मेरे करेक्टर असैसिनेशन कर दिया, मैंने तो कभी किसी साथ गलत नहीं किया है, मेरे ऊपर आरोप लगा दिया गया, ये हो गया वो हो गया। वो घबरा क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि आधारभूत सिद्धांत क्या है। जिस फील्ड में भी जाओ पहले तो जानो कि आधारभूत सिद्धांत क्या है, और फिर उन आधारभूत सिद्धांतों के बारे में जान करके पूरी रिसर्च करके आगे बढ़ो, सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें आप सफल नहीं हो सकते। और यदि दुनिया का कोई भी एक भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में सफल हुआ है, मैं चैलेंज कर सकता हूं आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, यदि एक भी हो सकता है तो। और दुनिया का ऐसा कोई फील्ड नहीं बना जिसमें एक भी व्यक्ति सफल ना हुआ, हर फील्ड में कोई ना कोई सफल हुआ है। हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। एफर्ट करने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे, सफलता के लिए अच्छी तरह तैयारी करनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, आगे भी रेगुलरली गाइड करता रहूंगा। जैसे साथी ने पूछा था कि सफल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज उस फील्ड में जिसमें जा रहे हैं उसके आधारभूत सिद्धांतों को जानना है। फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें, कोई और सवाल है, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा, लगभग हर टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं जो आप बोल रहे हैं। हाँ, कई कुछ टॉपिक छूट जाते हैं क्योंकि रोज बहुत सारे, मतलब सैकड़ों की तादाद में 500, 600, हजार मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो सब पर वीडियो बना पाना संभव नहीं है। कभी कभी डिले भी हो जाता है, कई लोग नाराज भी हो जाते हैं कि सर ने तो मेरी बात नहीं सुनी। सुनी जाएगी सबकी बात, बट थोड़ा समय लग सकता है। फिर भी कोई डाउट है, कुछ और पूछना चाहें, मुझसे बात करना चाहें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2 4 5 मिनट बात करने, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।